बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे काउंटर के बारे में। काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी क्लॉक पल्सेस को काउंट करती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके काउंटर्स हैं। डाटा को जो काउंट भी करते हैं और डाटा को स्टोर भी करते हैं। तो डाटा स्टोरेज के लिए आपके डिफरेंट रजिस्टर यूज होते हैं और डाटा काउंटिंग के लिए हम देखते हैं आगे हम क्या होगा। काउंटर जो आपका डिजिटल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक आपका सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट होता है, जिसमें आपके डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और जिसकी वजह से आपकी जो क्लॉक पल्स है उसकी एक क्लॉक पल्स के कंप्लीट होने पर वो सीक्वेंस को काउंट करता है। अब वो डिपेंड करता है आप वो काउंटर किस टाइप का डिजाइन कर रहे हैं। आगे आप डिफरेंट टाइप्स के काउंटर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज के एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में ये है कि आपकी जो क्लॉक पल्स है उस क्लॉक पल्स के एक जो आपका लेवल है, एज है, उस पे आपका जो फ्लिप फ्लॉप है एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा और देन आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे कि नीचे आपका ये 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर गिवन है। अगर आप इसमें देखें जो फर्स्ट जो आपकी क्लॉक पल्स है ये सिंपल आपकी एक सीक्वेंस आ रहा है, क्लॉक पल्सेस का ट्रेन है और नीचे जो आपकी आउटपुट मिल रही है आपको वो Q0 और Q1। ये Q0 आपका पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसकी आउटपुट है, और ये Q1 आपके दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। अब क्योंकि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो क्योंकि क्लॉक पे चलता है, फर्स्ट आपने ये वाली क्लॉक आप इस वाले को अप्लाई करेंगे पहले फ्लिप फ्लॉप को, और जो इसकी आपकी क्लॉक पल्स है वो आपकी इस पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो इसकी क्लॉक पल्स बनेगी। मीन्स कि आप ऐसा समझें कि पहली क्लॉक पल्स आपकी आई, उस टाइम पे आपने 0 काउंट करना था। जो आपका पहला फ्लिप फ्लॉप है वहां पर उसकी आउटपुट 0 आई। जब उसके बाद एक क्लॉक पल्स खत्म हुई, उसने काउंट 1 करना था, उसके बाद आपकी यहां पर आउटपुट 1 मिलेगी और यहां पर आपकी 0 मिलेगी, जो कि आपका ये सीक्वेंस आपका क्लॉक पल्स का बता रहा है। इसमें ये नीचे देखिए डिजिटल सीक्वेंस बाइनरी डेसिमल सीक्वेंस गिवन है। आपका जो काउंटर का जो वो काउंटिंग सीक्वेंस है 0 1 2 3 तक काउंट कर रहा है। क्योंकि आपका 2 बिट है तो आपके वो 4 तक काउंटिंग करेगा 0 to 3। अब इस तरह आपका सिंक्रोनस काउंटर है, उसमें क्या है आपकी इंटरनल जो क्लॉक पल्स होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि जो क्लॉक पल्स है वो आपने सब फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई कर दी है। बस आपकी जो फर्स्ट जो क्लॉक पल्स आएगी उस पे आपका फ्लिप फ्लॉप जो पहला ऑन होगा वो उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा और 1 by 1 आगे आपकी इनपुट जो है वो इंप्लीमेंट होती जाएगी और आपका काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट होता जाएगा। इसी तरह ये है कि आपका डिकेड काउंटर या रिपल काउंटर है। डिकेड मींस कि जो आपकी 10 जो कि 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग करेगा आपका, 0 से 9 तक आपकी वो 10 तक काउंटिंग बनती है। तो उसके आपका ये सर्किट आपका होगा जिसमें जे के फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आपकी क्लियर की। क्लियर मीन्स कि आपने काउंटिंग कर ली, आपका डाटा उसमें स्टोर हो गया, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो ये क्लियर का ऑप्शन है। ठीक है, जो आप इस सर्किट को डिजाइन करके नॉर्मली आप जब क्लियर या रीसेट के बटन को प्रेस करते हैं तो बैक एंड पे आपकी इस तरह सर्किट की वर्किंग होती है। इसी तरह आपका सिंक्रोनस डिकेड काउंटर है। अब ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन है, ये जो ट्रूथ टेबल है वो इन्हीं क्लॉक पल्सेस को लेके आपका डिजाइन किया गया, बनाया गया। यानी कि अगर आप क्लॉक पल्स देखिए, पहले जब 0 क्लॉक पल्स आई है तो उस केस में आपकी आउटपुट 0 है। जब 1 के केस में आपकी है कि Q0 की वो आउटपुट है वो 1 हो गई है यहां पर देखें, और बाकी सब की 0 है। तो सेम इसी तरह आपका 0 1 2 3 आपने क्योंकि काउंटर की अगर देखिए काउंटिंग सीक्वेंस आपका यहां पर 0 आएगा, ये 0 फिर आगे शिफ्ट हो यहां 1 आएगा, फिर इस तरह करके आपका वो काउंटिंग सीक्वेंस आपका जनरेट होगा। अब आपने जो काउंटर डिजाइन करना है वो आपने बाय यूजिंग इस ट्रूथ टेबल आपने जो फ्लिप फ्लॉप लेने हैं, ठीक है, उनकी आपने जो स्टेट्स हैं वो, और देन उसके बाद आपने जो आपका टास्क है वो टास्क आपका ये है कि आपने 4 बिट अप काउंटर डिजाइन करना है। आपने इस आईसी को यूज करके और उसकी वर्किंग को आपने जस्टिफाई करना है कि आप काउंटिंग को किस तरह कर रहे हैं। और इसी तरह आपने 3 बिट आपका बाइनरी काउंटर बनाना है और आपकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने इसको बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना है।